अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज सुबह की रूटीन हमारी है कि हम उठ गए हैं। अब माशाल्लाह सारा कमरा बिखरा पड़ा है। जो चीज़ जिधर थी उधर ही पड़ी हुई है। बच्चों ने ये फेंक वो फेंक गए। अब हमने कमरा अपना साफ़ करना है। मैंने कहा चलें जी आपसे भी कुछ बातें हो जाएं, कमरा भी हम अपना साफ़ कर लें। चादर बेडशीट की मैंने कहा अब कौन सी डालूं इस पर। मैंने जाके सेफ खोली तो समझ ही नहीं लग रही थी कि कौन सी बेडशीट में डालूं। फिर मुझे ना एक बेडशीट पसंद आई तो मैंने कहा यही मुल्तानी बेडशीट पड़ी हुई थी। मैंने कहा ये मैं ना इसके ऊपर डाल दूं। और सुनाएं आप सब कैसे हैं। जब तक मेरा काम होता है आप बता दें आप कहाँ से हैं और कहाँ से हमें देख रहे हैं। आप हमें सपोर्ट किया करें प्लीज़। आपकी सपोर्ट की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और ना हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, लाइक भी कर दें। मैंने ना कमरे को कुछ सीधा कर दिया और इसके ऊपर अब मैंने ना बेडशीट मैंने कहा बिछा दूँ। तो बच्चों के स्कूल जाने का भी टाइम हो रहा था। तो यही काम सारा दिन घर के चलते रहते हैं, काम ही नहीं ख़त्म होने का नाम लेते। ये कर लो वो कर लो, कभी खाना बना लो, कभी कुछ कर लो, कभी कुछ कर लो। मैंने कमरा तो अब नीट कर लिया है, तकरीबन सारा मेरा कमरा नीट हो चुका है। ये देख सकते हैं आप कैसे मैंने कमरे को साफ़ कर लिया। बेडशीट बिछ गई है हमारी। मुझे अब ना कुछ पकाने की भी नहीं समझ लग रही कि मैं क्या बनाऊं क्या ना बनाऊं। तो सारा दिन काम में गुजर जाता है। पानी कूलर का भर के रख दिया है अंदर ताकि ना वो पानी सही तरीके से ना रहे। बाहर जब रखते हैं ना पानी तो ठंडा हो जाता है, ज़्यादा ठंडा पानी फिर तो आपको पता है मौसम सही नहीं है, पिया नहीं जाता। कमरा नीट करने के बाद अब इंतज़ार है कि बच्चे कोई आ जाएं घर, मुझे सब्ज़ी वगैरह ला दें। खाना पकाना है, समझ नहीं आती रोज़ क्या पकाएं। बच्चों को तो कुछ पसंद ही नहीं आता। बेटे मेरे का बैग तैयार हो चुका है, उसने अभी स्कूल जाना है, उसका नेक्स्ट टाइम स्कूल होता है। तो उसके लिए भी खाना बनाना है अभी मुझे ना। तो बाहर से ना अभी सब्ज़ी वाले की आवाज़ आ गई। शुक्र अदा किया कि चलो जी जो सब्ज़ी वाला आ गया। इससे मैंने ना आज मटर मटर पुलाव बनाने का इरादा था मेरा। मैंने कहा मटर पुलाव बना लूँ। मैंने ना दरवाज़ा खोला, देखा तो सब्ज़ी वाला अभी ना दूर खड़ा हुआ था, वो बिल्कुल ना गली के कॉर्नर पे। तो मैंने ना उसको आवाज़ लगाई, पूछा भाई आपके पास मटर हैं? तो उसने बोला नहीं बाजी मैं तो साग बेच रहा हूँ, साग ले लें आप, बहुत ताज़ा साग है। मैं कहा नहीं भाई। मैंने फिर दरवाज़ा किया बंद और मैंने ना अंदर आकर ना देखा कि अब क्या करूं। मटर नहीं मिल रहे, बच्चे कहाँ से बच्चों को बुलाऊं, कहाँ से मंगवाऊं। सब्ज़ी की दुकान भी यहाँ से ना कुछ थोड़ी देर दूर ही है, नज़दीक नहीं है। तो मैंने ना फिर ना किचन में आकर देखा, दूध उबल रहा था, चाय बन रही थी। तो बेटी मेरी ने कहा कि मम्मा चाय बना रही हूँ, आप पियेंगी? मैंने कहा हाँ बेटा मैं भी पी लूँगी, पराठा बनाना है अभी। तो मैंने ना मुबीन के लिए, उसने स्कूल जाना है तो उनका नहीं पहले आप चाय पी लो फिर पराठा बनाना। मैंने कहा अच्छा देखते हैं। मैंने चीज़ें निकाली फ्रिज से, साग मैंने पहले से पका कर रखा हुआ था। साग वाले से क्या साग लेना था, साग तो पहले ही घर में बहुत पड़ा हुआ है। डब्बे आइसक्रीम वाले माशाल्लाह ये बड़े मजबूत होते हैं जी, इसमें जो भी चीज़ डाल के रखो अपना हिफाजत से रहती है, पक्के डब्बे होते हैं ये। तो मैंने ना साग निकाल लिया है और आटा भी निकाल लिया। आटा गूंद के रख दिया था फ्रिज में ना पहले से। तो सारा दिन फिर जब जिसको ज़रूरत होती है खाना बना के दे देते हैं, बार बार आटा नहीं गूंदा जाता। तो मैंने कहा भी चलो मैं पहले पराठा बना लूँ। बेटी मेरी ने कहा नहीं जी आप पराठा नहीं बनाएं, पहले आप ना ये कर लें, दूध उबल रहा है। भी दूध तो उबल ही रहा है, तवा आप नीचे उतार दें, पहले चाय पी लें। चाय डाल ली उसने कपों में। मैंने कहा चलें बाहर चल के बैठते हैं, बाहर जाके चाय पीते हैं धूप में। कहती मम्मा धूप तो निकली नहीं है अभी। मैंने आसमान की तरफ देखा, वाकई बादल हो रहे थे काफ़ी ज़्यादा ना। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं यहीं पे बैठ जाते हैं। चारपाई हमने की सीधी तो उसके ऊपर बैठ गए चाय पीने के लिए। चाय बस सर्दियों में यही चलता है, चाय पी लो सारा दिन। सर्दियों में चाय चाय ही चलती है। चाय पीने लगे तो देखा कि सूरज साहब भी जो है ना अपना दीदार करवा रहे थे माशाल्लाह से। तो मैंने कहा कि चलो अब उठते हैं, चाय वगैरह पी ली है, पराठा बनाते हैं, बच्चे को स्कूल भेजते हैं, फिर देखेंगे बाद में क्या करना है, क्या बनाना है, क्या खाना है। दूध भी हमारा उबल चुका है तो पराठा भी बनाना मैंने शुरू कर दिया है साथ में। तो पराठा अब हमारा बन रहा है। मैंने निकाला आटा और वो क्या कहते हैं साग पहले से निकाल के रख दिया था। तो अब मैंने कहा चलो बनाएं पराठे वगैरह, खिलाएं बच्चों को। और आप सुनाएं आप सब कहाँ से हैं, आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और जी क्या हाल है सबके। मैंने भी अभी ना डॉक्टर के पास भी जाना है ना। मैं
अपनी रिपोर्टें आपको दिखाऊंगी। मेरी ना टाइम लिया हुआ है डॉक्टर से, तो वो इसको स्कूल रवाना करने के बाद ना फिर मैंने ना डॉक्टर साहब के पास जाना है। मेरी ना मोरों का मसला है, तो उसके लिए ना किसी अच्छे से डॉक्टर का, एक डॉक्टर ने बताया है कि इधर ही ना एक पास में अच्छे डॉक्टर हैं, वो ना बहुत अच्छा इलाज करते हैं। तो मैं इंशाल्लाह उनके पास जाऊंगी अपनी ना वो चेकअप के लिए। रिपोर्टें वगैरह तो पहले से मैंने टेस्ट वगैरह करवाए हुए हैं, तो जाके चेक करवाऊंगी इंशाल्लाह। अल्लाह के हुक्म के साथ, अल्लाह की रज़ा के साथ ही सब कुछ होता है। जब अल्लाह को मंजूर होगा तो ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। नहीं तो टैबलेट वगैरह तो फिर चल ही रही हैं। लें जी, पराठा हमारा तकरीबन अब तवे पे जाने वाला है। ऐसा ऐसा ही बना रही हूँ ताकि इसमें से साग ना निकल जाए। चलें जी, आप हमें ना दुआओं में याद रखिएगा, और ना हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। बार बार आपको कह रहे हैं, तो आप हमें प्लीज़ सपोर्ट कर दीजिएगा। किचन को भी साथ साथ फिर मैंने ना नीट कर लिया है। मैंने कहा कि ये ना शेल्फ़ पे आटा ना रह जाए, फिर वो चिपक जाता है। बेटा मेरा पीछे से आवाज़ें लगा रहा है, मम्मा जल्दी पराठा बना दें, मैंने जाना है स्कूल। तो मैं कहा कि बन तो रहा है, अभी रुक जाओ थोड़ी देर, तुम्हें कौन सी जल्दी पड़ी हुई है, अभी तो टाइम काफ़ी पड़ा हुआ है तुम्हारे स्कूल जाने में। 12:30 बजे उसका स्कूल लगता है। तो मैं फिर ना उसके लिए ये पराठा बना के उसको दूँगी। उसके बाद ना फिर शाम के खाने का भी सोचना है कि क्या बनाना है, क्या करना है। डॉक्टर साहब के पास भी जाना है, तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। उधर भी ना कौन सा जल्दी नंबर आ जाता है, वहाँ पे काफ़ी देर इंतज़ार करना पड़ता है, फिर बारी आती है, फिर जाके चेकअप होता है, तो अच्छा खासा टाइम लग जाता है। तो घर में शलजम पड़े हुए, मेरे ख्याल में आज तो शलजम ही बना लें। जब डॉक्टर से वापसी होगी ना तो फिर हम बनाएंगे, लेके आऊँगी मैं ना वो मटर, तो फिर ना मटर पुलाव बनाएंगे इंशाल्लाह। ये पराठा मैंने लिया है काट। ऐसे तो पराठा गर्म होता है, उठाया नहीं जाता, तो एक एक पीस हम ना ऐसे काट के तो फिर ही सही तरीके से खाया जाता है। और सुनाएं, आप हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।